हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि ए बी आपका 8 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवा है। तो पहले एक आप सर्कल बना लो। ठीक है, ये आपका सर्कल है। ओके फ्रेंड, और इसमें बोला जा रहा है एक सेंटर यहाँ पे है। सेंटर के एक ही ओर दो कोड है। ये आपका ए बी कोड है, जिसका लेंथ कितना है फ्रेंड? 8 सेंटीमीटर है ना। और एक आपका सी डी कोड है, दैट मीन्स जीवा है। ठीक है, और इसका लेंथ है कितना फ्रेंड? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो एक काम करो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रेंड। और बोला जा रहा है कि उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। दोनों जो कोड है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फ्रेंड कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? चलो, अब इनका रेडियस फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में उनकी वृत्त की त्रिज्या फाइंड करना। तो त्रिज्या देखो, अगर हम लोग इसको मिला ले तो ये आपका रेडियस है। इसको मिला ले फ्रेंड तो ये रेडियस है आपका। ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट है। क्लियर है? अब समझना, यहाँ पे इसका नाम ले लो आप, एम ले लो। ये एम है और ये एन है। ठीक है, तो समझना। अब देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए तो ये जो कोड को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो 8 सेंटीमीटर का ये था, तो ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, ए एन 4 का हो जाएगा और एन बी 4 का हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ये आपका 4 का हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये 4 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा। सी डी की बात करते हैं, 6 सेंटीमीटर का था, तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर का। क्लियर है? अब आप एक ट्रिपलेट जानते होगे, 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका देखो एक साइड आपका 3 सेंटीमीटर है ना। 3 सेंटीमीटर है तो इसका परपेंडिकुलर कंसीडर कर लो 4 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, तो ये आपका 5 हो गया। तो ऐसे भी देखो तो रेडियस यहाँ से 5 निकल रहा है, ऐसे भी लगा सकते हो। सेकंड ट्रायंगल से भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आपका 5 आ गया, और ये पूरा लेंथ आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है फ्रेंड? 4 है। देखो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है आपका? 1 है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि टोटल 4 था, तो ये 3 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, ए एन ओ की बात करते हैं। अब ये आपका बेस तो 4 है, बेस 4 है फ्रेंड। परपेंडिकुलर आपका 3 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5 होगा। तो यहाँ से भी देखो रेडियस आपका 5 ही आ रहा है। दोनों ट्रायंगल से आपका रेडियस 5 आ रहा है ना। तो आपका रेडियस 5 होगा। 5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना। दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले दो सर्कल बना लो, है ना। ठीक है फ्रेंड, ये आपका 2 सर्कल है। एक और सर्कल बना लेते हैं, प्रतिच्छेदी सर्कल है। ठीक है, ओके फ्रेंड, ये दोनों प्रतिच्छेदी सर्कल है। इसको भी मिला लो फ्रेंड, ऐसे ऐसे मिल रहा है। क्लियर है? आपका 2 पॉइंट है, दोनों सर्कल का पॉइंट है फ्रेंड, इसको मिला लो। और उभयनिष्ठ जीवा मतलब ये जो कॉमन कोड है ना फ्रेंड इनका, इसका लेंथ गिवन है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है फ्रेंड, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कोड आपका 24 सेंटीमीटर का है। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो 12 का हो जाएगा, और नीचे भी फ्रेंड ये 12 का होगा, 12 का होगा। क्लियर है? तदनुसार उस वृत्त के व्यास 30 सेंटीमीटर, इनका डायमीटर 30 सेंटीमीटर फ्रेंड। अगर देखा जाए तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि अगर ये सपोज कर लो आपका ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है। ठीक है, तो सर्कल 1 का जो डायमीटर है ना 30 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस आपका 15 हो जाएगा, है ना। रेडियस 15 होगा, तो यहाँ से आप इसको मैच कर लोगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका 15 हो गया।
और छोटे सर्कल, इस सर्कल की बात करते हैं, सर्कल 2 की, है ना। इसका रेडियस है आपका 26, तो ये आपका 13 हो गया। क्लियर है? ओके फ्रेंड, पूछा क्या जा रहा है? अच्छा, उनके केंद्रों के बीच की दूरी। सपोज कर लो ये आपका ओ है और ये ओ डैश है, तो ओ और ओ डैश का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, अब समझना, अगर ये आपका 13 है, ये एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, ये आपका 13 है, ये आपका 12 है, तो ये नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट पता होगा, 5 12 13, 5 12 13। इसमें देखो एक हाइपोटेनस 13 है, इसका परपेंडिकुलर 12 है, तो ये आपका 20 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो लेंथ निकल गया 5। अब ये लेंथ निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इधर भी देखो, ये परपेंडिकुलर आपका हो गया 12 और ये 15 हो गया, तो ये कैसे निकालेंगे समझना। एक और आप ट्रिपलेट जानते हो गया, 3 4 5, 3 4 5। हाइपोटेनस देखो 15 है ना, तो देखो 15 बना लो। कितना का मल्टीपल है फ्रेंड? ये 3 का, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 15 बन जाएगा। ओके, ये कितना बन जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। देखो 12 भी है इसका हाइट, है ना, और इसका बेस की बात करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका 9। तो ये आपका 9 निकल गया, है ना। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 9 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 5 है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ओ डैश का 9 + 5। ओके, दैट मीन्स आपका 14 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना है कैसे करेंगे। ये देखो, आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, मैं सर्कल को बाहर बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका सर्कल है फ्रेंड। ओके, इसमें गिवन है, देखो जैसा गिवन मैं वैसा ही बना लेता हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड, ऐसा गिवन है और ये लाइन मिल रहा है वाई पॉइंट पे, ये पॉइंट आपका वाई है और ये ओ है, और ये मिल रहा है एन से। ठीक है, ये एंगल आपका कितना है गिवन, समझना। देखो, अगर ये पॉइंट आपका एम है और ये एंगल कितना फ्रेंड? आपका 50 डिग्री है और ये एंगल आपका 15 डिग्री है। पूछा जा रहा है एम ओ एन, एम ओ एन। ठीक है, एम ओ एन, ये एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड, एंगल एम ओ एन पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? ओके फ्रेंड, समझना। अब देखो, आपको दिख रहा होगा क्या, एक चीज ध्यान देना, सर्कल का ये आपका रेडियस दिख रहा होगा, ओ एम रेडियस है, ओ वाई रेडियस है और ये ओ एन भी रेडियस है। ठीक है, अब ये रेडियस है आपका। ठीक है, क्लियर है? तो सपोज कर लो आपका ये एंगल 50 डिग्री है, 50 डिग्री है फ्रेंड, तो ये भी 50 होगा कि नहीं? क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, जिसका 2 साइड इक्वल हो गया, तो बेस का एंगल इक्वल हो जाएगा। ये 50 हो गया फ्रेंड, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री नहीं होगा, 80 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका 80 डिग्री हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब ये 80 डिग्री हो गया, ये 15 है, ये भी देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 15 है, तो ये भी आपका 15 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? अब दो एंगल आपका 15 15 हो गया, तो ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं ना, 30। ये दोनों मिलकर 30 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? पूरा एंगल फ्रेंड, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 30 कर लो, तो क्या हो जाएगा? 150। ये निकल गया। अब ये 150 है और ये 80 है फ्रेंड, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, है ना। 150 से आप 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लो तो निकल जाएगा आपका। कितना होगा सब्ट्रैक्ट करने पे? 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एम ओ एन आपका 70 डिग्री निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, दी गई आकृति में सी डी और ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो एक आप सर्कल बना लो। क्या फ्रेंड, ये आपका सर्कल है
क्लियर है? इसमें बोल रहा है क्या कि क्या सी डी और ए बी डायमीटर है। ओके, ये आपका डायमीटर हो गया। एक और डायमीटर है फ्रेंड, ये सी डी है। ओके, और ये आपका ए बी डायमीटर है। और बोला जा रहा है ए बी और एक दूसरे को लंब पे, एक दूसरे पे लंब है फ्रेंड, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक और लाइन है यहाँ पे देखो आर एस और क्यू एल दिख रहा है, तो इसको भी बना लो आप। ठीक है, ये आपका एक और लाइन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, दिख रहा होगा। चलो ओके फ्रेंड, चलो इसका भी नाम लगा लो। क्या है? ये है आपका एल क्यू और ये है आपका एस आर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ए बी और सी डी, अच्छा एल क्यू और एस आर क्रम से ए बी और सी डी पे लंब है। ठीक है, ए बी पे ये लंब है फ्रेंड और ये सी डी पे लंब है, इस पे लंब है। क्लियर है? यहाँ तक पूछा जा रहा है क्या? एस एम फाइंड करना है फ्रेंड, ये लेंथ फाइंड करना है। अगर ये एम है आपका तो ओके, और ये आपका इन है। क्लियर है? और यहाँ पे देखो रेशियो है पी बी और पी ए, समझना यहाँ पे पी बी और पी ए ये रेशियो फ्रेंड क्या गिवन है? 2:3। ओके, 2:3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5। और ये है क्या फ्रेंड समझना, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे पी बी देखो कहाँ है, पी बी कहाँ दिख रहा है आपको? पी बी, अच्छा ये पी पॉइंट ले लो और ये आपका ओ है, तो पी बी ये लेंथ देखो यहाँ तक, ये ओ है। पी बी ये हो गया, तो ये देखो आपका कितना है? 2 यूनिट है ना। और ये आपका पी ए ये पूरा ही लेंथ फ्रेंड आपका 3 है, तो ये क्या होगा? पूरा डायमीटर हो गया, तो डायमीटर 5। ठीक है, क्लियर है? चलो बिल्कुल वैसे ही ये सी एन और एन डी बी है फ्रेंड, सी एन और एन डी बी ये दोनों डायमीटर है 2:3, ये भी 5 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देख लो यहाँ पे मैं यहाँ भी समझा देता हूँ। सी एन देखो ये लेंथ आपका 2 है और ये पूरा ही लेंथ आपका 3 है, तो हो गया ना डायमीटर पूरा। अब देखो बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 5 है, 5 है फ्रेंड, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या 5 है तो डायमीटर आपका 10 हो जाएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग 10 बनाने के लिए हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 10 बन जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड, तो ये आपका 6 बन जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 4 बन जाएगा। ये आपका ओरिजिनल लेंथ निकल गया। ठीक है फ्रेंड, मतलब ये लेंथ आपका 4 हो गया और पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना फ्रेंड आपका, ये बन गया आपका कितना? 6। ठीक है, अब रेडियस आपका देखो, रेडियस तो आपको यहाँ से यहीं तक है ना। कितना फ्रेंड? ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड? 1 हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी फ्रेंड। ठीक है, ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, समझना। अब ये जो लेंथ है ये ओ एस, ये क्या है आपका? त्रिज्या है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 होगा फ्रेंड। अगर यहाँ से इसको मिला लें ये 5 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो आपका ये ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के समझाता हूँ। ये ऐसा एक ट्रायंगल बन गया। ओके, इसके पास आपके पास क्या है? हाइपोटेनस है 5। ओके, ये लेंथ आपका 1 है और ये सपोज कर लो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x, है ना। x लेट कर लेते हैं, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? x+1 हो जाएगा, तो ये पूरा x+1 हो गया। ठीक है, ये है आपका एस एन और ओ। चलो अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि एस एम आपका फाइंड करना है। क्लियर फ्रेंड? एस एम को हम लोग x लेट किए हैं, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। चलो सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो, है ना। मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलो यहाँ पे ये प्लस है। अब ये हो गया फ्रेंड आपका 25।
25 माइनस 1, ये हो जाएगा इधर आएगा -1 आके इधर माइनस हो जाएगा और ये बनेगा x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 होगा। ओके, क्लियर है? और स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा और x+1 होगा। ठीक है, और 24 से क्या निकलेगा फ्रेंड? 6 4 24 होता है, तो आपका 6 अंदर आ जाएगा और 4 से 2 निकल जाएगा, मतलब 2√6 होगा। 2√6 और माइनस का 1 आएगा और इधर x हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली x का जो वैल्यू आया ना आपके पास 2√6 - 1 ये आया, है ना? ओके, और x क्या था फ्रेंड? आपका SM था और यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। चलो, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर है फ्रेंड? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। दी गई आकृति में PQRS 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है। ठीक है, इसमें सारा साइड्स फ्रेंड ये स्क्वायर है, तो सबका 20 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? अब HT को T तक बढ़ाया जाता है। QT की लंबाई आपका 25 सेंटीमीटर। QT कहाँ दिख रहा है? QT 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये दिख रहा होगा आपको, ये QT, ये आपका 25 सेंटीमीटर है फ्रेंड। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है? ये साइड है, साइड है फ्रेंड, तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा। 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, होगा ना? क्योंकि यहाँ भी मैच कर लो, देखो ये रेडियस ही तो है, ये 10 हो गया। क्लियर है? चलो, ये बड़ा वाला सर्किल का तो रेडियस निकल गया, छोटे वाले सर्किल का रेडियस कैसे निकालेंगे? ये रेडियस निकालना है फ्रेंड, कैसे निकालेंगे? ये रेडियस तो आपको मिल गया, है ना? 10 हो गया। तो देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे आपको एक हाइपोटेनस दिख रहा होगा, ठीक है, और ये लेंथ आपको दिख रहा है क्या? 20, तो सिर्फ बेस ही तो बच गया। और इसमें दो साइड आपको दिख रहा है क्या? 20 दिख रहा है और 25 दिख रहा है, तो एक ट्रिपलेट याद आ रहा होगा। ओके, कौन सा ट्रिपलेट फ्रेंड? 15 20 25, है ना? ये ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है? तो एक जनरल ट्रिपलेट आप लोग जानते होंगे, 3 4 5, 3 4 5 जानते हो। 5 से मल्टीप्लाई करके देखो सब में, है ना? 5 से मल्टीप्लाई कर लो, बन रहा है ना ट्रिपलेट। चलो, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हमारा बेस निकल गया है अब 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आपका 15 निकल गया। अब ये आपको रेडियस निकालना है। सपोज कर लो ये आपका स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर तो है आपके पास 10। स्मॉल आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? समझना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना फ्रेंड। स्मॉल आर निकालने के लिए हम लोग करते हैं, ये दोनों साइड है ना, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को ऐड कर लो, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर लो, 20 + 15 कर लो और हाइपोटेनस को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, 25 और अपॉन में 2 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका छोटे सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। ये हो जाएगा फ्रेंड 35 - 25/2। क्लियर है? यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा 10/2 होगा। क्लियर है? काटेंगे, कटने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका 5। अल्टीमेटली आपके पास अब छोटे सर्कल का भी रेडियस है। ठीक है, r = आपका 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब बड़ा r भी पता है आपको, मतलब ये आपका 5 निकल गया। क्लियर है? समझना फ्रेंड, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से इस पॉइंट से मिला लो, इस पॉइंट से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मिल गया आपका। ओके, अब यहाँ तक लेंथ तो देखो आपका कितना था? 10 था। ठीक है, और ये भी आपका मिल गया 5, क्योंकि ये भी तो सर्कल है 5, तो ये टोटल कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा लेंथ ये आपका 15 हो गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 15 लगा लो। ओके, क्लियर? ये 15 हो गया। अब इसको मिलाओ, इस सर्कल को, इस सर्कल के इस पॉइंट से मिला लो। अब ये लेंथ आपका कितना है, यही तो फाइंड करना है, ओ डैश।
है ना। ये 15 हो गया। अब इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, ये वाले लेंथ को, क्योंकि यहाँ तक आपका क्या है 5 है, और ये पूरा ऊपर से नीचे कितना था 10 था, तो ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 5 हो जाएगा, है ना। ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल बना देता हूँ। कैसा बन रहा है, ये ऐसा कुछ बन रहा है ट्रायंगल फ्रेंड, ठीक है। अब ये लेंथ आपका 15 हो गया, ये 5 निकल गया है, और ये लेंथ फाइंड करना है ओ डैश, सॉरी O1 और O2 है। अब निकाल सकते हैं, ये क्या दिख रहा है फ्रेंड आपका O1 और O2 है, ओके। फाइंड कर सकते हैं ना, हाइपोटेनस लगा लो, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और प्लस 2 to 5 हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 250, क्लियर है। 250 से बाहर क्या निकलेगा फ्रेंड आपका, देखो इसको हम लोग निकाल सकते हैं 25 इंटू 10 करेंगे, ठीक है, तो आपका 5 निकल जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू आएगा 5√10। ये O1 और O2 का डिस्टेंस निकल गया है, 5√10 आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5√10 ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। दी गई आकृति में MNOP 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। तो देखो आपका ये स्क्वायर का साइड गिवन है फ्रेंड 6 सेंटीमीटर, तो साढ़े 6 सेंटीमीटर का होगा, क्लियर है, 6 सेंटीमीटर का होगा, क्लियर है। वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है, ओके। तो ये क्या होगा, वृत्त का रेडियस होगा फ्रेंड, होगा ना। और अगर आप इसको भी मैच करते हो तो ये भी आपका रेडियस है कि नहीं, तो आप इसको कैपिटल R लेट कर लो, ये आपका कैपिटल R हो गया, है ना। अब ये लेंथ देखना, ये लेंथ PO, और अगर इसको मिला लें, ठीक है, ये पूरा लेंथ इक्वल होगा ना, तो ये भी पूरा आपका 6 सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा फ्रेंड। और एक चीज़ समझना, यहाँ तक आपका ये लेंथ आपका R है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड 6 - R, क्योंकि पूरा लेंथ 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 - R, 6 - R हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। मैं इस और किसी कलर से लिख देता हूँ फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 6 - R, क्लियर है यहाँ तक। अब ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और ये देखो PM आपका कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, 3 हो गया। तो ये ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया, तो यहाँ से आप लगा लो क्या, पाइथागोरस लगा लो, लगा सकते हो। R² = 3 का स्क्वायर प्लस 6 - R का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, बस यहाँ से R का वैल्यू निकाल सकते हो। ये R² होगा, 3 × 3 = 9 प्लस 36 होगा, प्लस R², मीन्स 14 × 12 माइनस का 12 R होगा, क्लियर है ना। अब समझना, यहाँ से आपका R² कट गया, ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 45 होगा ना, ठीक है। तो 12R = 45, तो R का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड 45/12, डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा आपका 3.75 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। ऑप्शन 3.75 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। दी गई आकृति में P वृत्त का केंद्र है, यदि QS = PR हो तो एंगल RSP = TPR का अनुपात पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ समझना, इक्वल क्या गिवन है इसमें, इक्वल गिवन है आपका SQ गिवन है, इस साइड के इक्वल है PR का, PR किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड PQ का, क्योंकि ये आपका क्या है रेडियस है ना, तो इनके बेस का एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग एंगल को कंसीडर कर लेते हैं 60 डिग्री,
है ना, आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मैंने लेट किया, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये 60 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, समझना, ये एंगल कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180 बनेगा ना, तो ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री बन गया। ठीक है, ये 120 डिग्री बन गया फ्रेंड। तो समझना ये दोनों साइड देखो इक्वल है, तो मतलब ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर क्यू पी एस की बात करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब समझना यहाँ पे एक एंगल आपका 120 डिग्री है, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 60 होगा ना, तो मतलब ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एंगल आपका 30 डिग्री का होगा और ये भी आपका 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, बस हो गया आपका काम। अब ये भी देखना एक लीनियर पेयर है, ये सीधा लाइन है फ्रेंड आपका। ठीक है, ये लाइन आपका सीधा है, क्लियर है। तो ये एंगल आपका 30 निकल गया, ये 60 निकल गया, तो ये कितना निकल जाएगा लीनियर पेयर से, कितना हो गया 90, तो ये 90 निकल गया। बस हो तो गया, सब एंगल निकल गया। अब जो पूछा जा रहा है लगा लो। एंगल आर एस पी इज टू एंगल टी पी आर, टी पी आर। अब आर एस पी की क्या निकाले फ्रेंड, आर एस पी 30 डिग्री, 30 डिग्री लगा लो, ओके। और टी पी आर 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री लगा लो, बस हो तो गया काम। ये कट जाएगा, 1:3 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, आई होप कि समझ में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, क्या एंगल मैंने लेट करके बनाया है, आप भी कोई एंगल लेट करके बना सकते हो। चलो ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। पी ए बी और पी सी डी एक वृत्त का 2 छेदन रेखाएं हैं, है ना। तो एक मैं पहले सर्कल बना देता हूँ, देखो समझना, ये आपका सर्कल है, इसमें 2 रेखा है, ओके। फर्स्ट लाइन है आपका, देखो समझना, फर्स्ट लाइन क्या है, पी ए बी, है ना। तो एक लाइन बना लो यहाँ से पी ए बी, और सेकेंड लाइन है पी सी डी, ये सेकेंड लाइन है फ्रेंड आपका पी सी डी। चलो ठीक है, नाम लगा लो, ये क्या है आपका पी ए बी है, पी ए बी है, और ये है आपका पी सी डी। लेंथ है आपका पी ए 10 है, ओके, और ए बी आपका 12 है, और इसमें पी डी का मान पूछा जा रहा है। ये पूरा ही लेंथ पूछा जा रहा है फ्रेंड, समझना, ये पूरा लेंथ आपका पी डी है, ये पूछा जा रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो पी सी आपका क्या है, 11 है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड, ये पूरा लेंथ है ना, इट मीन्स पी बी मल्टीप्लाई पी ए लगाते हैं, और दूसरे लाइन का ये पूरा लेंथ इट मीन्स पी डी इंटू पी सी लगाते हैं, बस यही तो करना है। अब देखो आपके पास गिवन क्या है, पी बी गिवन है, हाँ फ्रेंड, ये देखो ये 12 और 10, ये पूरा लेंथ हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 22 होगा, ये 22 हो जाएगा, क्लियर है। इसको हटा लो आप, ठीक है। ये आपका 12 पूरा लेंथ हो जाएगा 22, यहाँ से यहाँ तक का आपका लेंथ हो जाएगा 22, तो पी बी आपका 22 हो गया, और पी ए आपका गिवन है 10, पी डी फाइंड करना है, पी सी है ना, पी सी कितना है फ्रेंड 11, बस ये काम करना है। ये काट लो, ये कट जाएगा आपका 11 2 22, तो पी डी निकल गया आपका 20 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका लेंथ निकल गया 20 सेंटीमीटर। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड, पी डी पूछा जा रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त पी और क्यू बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं, है ना। तो 2 सर्कल बना लेते हैं, ये आपका फर्स्ट सर्कल है, एक और सर्कल है फ्रेंड ये, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों सर्कल क्या करते हैं फ्रेंड एक दूसरे को, मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट है और एक आपका ये पॉइंट है, पी और क्यू पे एक दूसरे को काटते हैं।
पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है फ्रेंड। ठीक है, मैं इधर मार्क कर देता हूँ, ये पूरा आपका 12 सेंटीमीटर है पी क्यू। क्लियर है। वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी x है, ये आपका सेंटर है सपोज कर लो। इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, ये सपोज कर लो O और O डैश है। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका क्या है, x है, यही पूछा जा रहा है। अब समझना, ये 12 है फ्रेंड, ये पूरा 12 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 6 में बट जाएगा, 6 सेंटीमीटर में बट जाएगा। ठीक है, 6 में बट जाएगा। और क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, तो आप इसको मिला लो और इसको मिला लो फ्रेंड। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 8 सेंटीमीटर रेडियस है। तो एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये है ना, इसमें 2 साइड पड़ता है, एक आपका 6 है, एक 8 है, और इधर एक आप 10 है, एक 6 है। तो एक ट्रिपलेट जानते हो क्या फ्रेंड, 3 4 5 होता है ना, तो 3 के अकॉर्डिंग 6 है, ये जानते हो, 3 4 5, 3 के अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड, 6 है, 4 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 के अकॉर्डिंग 10 है, तो 10 है हमारे पास, 6 है, और एक ये 8 हो जाएगा, ये निकल गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक का आपका लेंथ निकल गया 8। क्लियर है। ओके, अब इसको निकालना है, ये निकालना है, तब हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, सर्कल के दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया। ठीक है, 8, तो यही तो निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ये आपका 6 है और ये 8 है ना, इसको निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस लगा लो, 8 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो क्या बन जाएगा, 64 और माइनस 36। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट के अंदर 28, और यहाँ से निकलेगा फ्रेंड 5 ये वैल्यू आपका 5.3 निकलेगा। ठीक है, 5.3 निकल गया, तो ये भी लेंथ आपका निकल गया 5.3। बस ऐड कर लो टोटल, ओ डैश का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है फ्रेंड 8, और ये जो लेंथ है ना सेकेंड सर्कल में, सेकेंड ट्रायंगल का 5.3 निकला। ऐड कर लो, 8 5 13, 13.3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है ए बी एवं सी डी एक वृत्त की 2 समानांतर जीवा है, जहाँ ए बी 6 सेंटीमीटर एवं सी डी इक्वल टू 2a है ना। तो देखो एक सर्कल बना लेते हैं, एक आपका ये सर्कल है। ओके फ्रेंड, समझना, इसमें बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे एक सेंटर बना लो। क्लियर है, क्योंकि 2 कोड है, इट मीन्स जीवा। ठीक है, ये फर्स्ट कोड है, एक और सेकंड कोड है फ्रेंड। क्लियर है, तो आपका बोला जा रहा है ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो ये ए बी इसको लेट कर लो, तो ये कितना है फ्रेंड, 6 सेंटीमीटर। ओके, और सी डी आपका, सी डी इक्वल टू 2ab है, तो यहाँ से सी डी निकाल लो, सी डी 2 इंटू ए बी कितना है फ्रेंड, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 12। तो ये लेंथ आपका 12 निकल गया पूरा ही, ये आपका सी डी हो गया। क्लियर है। बोला जा रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच, दोनों जीवाओं वृत्त के केंद्र की एक ही ओर है। ठीक है फ्रेंड, बना लिए केंद्र के एक ही ओर, यदि उन जीवाओं के मध्य दूरी सी डी की लंबाई 1/4 है ना, इनके बीच का डिस्टेंस फ्रेंड। अगर यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके फ्रेंड, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ये ठीक है लाइन है, तो यहाँ क्या बनेगा फ्रेंड, 90 डिग्री बनेगा। तो इनके ये डिस्टेंस बोल रहा है फ्रेंड कि सी डी का 1/4 है। ठीक है, तो इसका कोई नाम लगा लो, इसको हम लोग पी क्यू लगा लेते हैं, ये आपका पी और क्यू है। ठीक है, तो पी क्यू के बारे में बोला जा रहा है कि क्या सी डी का 1/4 है, तो सी डी कितना फ्रेंड, 12 है, 12 का 1/4 लगा लो,
मतलब 3 सेंटीमीटर आपका निकल गया ये लेंथ। इसको काट लो, ये आपका 3 सेंटीमीटर निकल गया। क्लियर है? पूछा जा रहा है क्या, वृत्त की त्रिज्या फ्रेंड अगर यहाँ से इसको मिला लें तो ये आपका एक रेडियस हो गया, और अगर इसको मिला लें फ्रेंड तो ये भी रेडियस हो गया। ठीक है, ओके। अब रेडियस को हम लोग आर, कैपिटल आर लेट कर लेते हैं, तो ये भी आपका कैपिटल आर हो गया, समझना। ठीक है, अब ये आपका 3 है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर की वजह से ये टोटल लेंथ 6 है फ्रेंड, तो ये 3 में बट जाएगा, है ना। मतलब ये लेंथ आपका 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। क्लियर है? और ये 12 है फ्रेंड, ये पूरा लेंथ अगर 12 था तो ये 6 में बट जाएगा। ये 6 हो गया फ्रेंड, और ये भी आपका 6 हो गया। क्लियर है? तो एक काम करो, ये एक्स लेट कर लो। अब यहाँ से इसका नाम लगा लेते हैं, ये 0 हो गया, और ये आपका पी है फ्रेंड। तो ट्रायंगल समझना, ट्रायंगल ओ पी सी की बात करते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ से आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो फ्रेंड, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर लगा लो, एक्स का स्क्वायर प्लस का पी का 6 का स्क्वायर लगाएंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि इसका बेस 6 है। ओके, अब ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ये बड़े ट्रायंगल का फ्रेंड है ना, मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ ओ, और इसका क्या नाम लगाते हैं फ्रेंड, क्यू। ओ क्यू बी की बात करते हैं, है ना। यहाँ भी देखना, इसका जो साइड है ना हाइपोटेनस आर है और वो रेडियस ही है, तो आर इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड, ये टोटल लेंथ। इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स, और ये कितना निकाला, 3 और एक्स, टोटल लेंथ हो जाएगा। तो लगा लो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका बेस कितना है फ्रेंड, बेस तो 3 है ना यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर लगा लो। बस इतना सा काम करना है। अब एक चीज़ देखना, दोनों में क्या है फ्रेंड, आर स्क्वायर कॉमन है, इसमें और इसमें आर स्क्वायर कॉमन है, तो दोनों को इक्वेट कर लो। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, कर लो। चलो, तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ इस इक्वेशन को। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 6 का 36 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड, खोल लेते हैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, समझना। ओके फ्रेंड, आपका एक्स स्क्वायर कट गया, 36, और इधर देखो 18 हो गया, तो 36 माइनस 18 करेंगे और इधर बच जाएगा फ्रेंड आपका 6x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, सबसे करने पे 18 हो जाएगा, नीचे 6 लगाएंगे तो कटेगा आपका 3। तो x का वैल्यू तो आपके पास 3 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब फाइंड करना है रेडियस, है ना। तो यहाँ आप पुट कर लो, यहाँ अगर पुट कर लेते हैं फ्रेंड 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, ओके, और ये 6 6 36, ओके, और ये आर क्या हो जाएगा फ्रेंड, रूट लग जाएगा इसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से। अब इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 45, रूट के अंदर 45, और बाहर क्या निकलेगा फ्रेंड, 45, 9 5 45 होता है, तो 9 से 3 निकल जाएगा और रूट के अंदर 5 रह जाएगा। ओके, 3√5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो रेडियस आपका निकल गया 3√5 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।